1,04,647 किलोमीटर, जो कि मार्च 2023 तक पूरे इंडिया में ट्रैक का लेंथ है। लेकिन आपने इसमें भी देखा होगा, कहीं ट्रैक की चौड़ाई ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है, तो कहीं बहुत कम होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो इसको टेक्निकल नाम में कहा जाता है गेज। गेज रेलवे में उस डिस्टेंस को कहा जाता है जो दोनों रेल के बीच में होता है, और जिसके ऊपर रेल रखा रहता है उसे कहा जाता है स्लीपर्स। आपने तो इस तरह के सीमेंट के स्लीपर्स तो देखे ही होंगे। तो मोटा मोटी बात यह है, इंडिया में करीब 4 तरह के गेजेस यूज होते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला गेज होता है उसे कहा जाता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को वाइड गेज या फिर लार्ज लाइन भी कहा जाता है। इनमें दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस 1676 mm या फिर 5 फीट 6 इंच होता है। जो पहला रेलवे लाइन इंडिया में बिल्ट हुआ था वो ब्रॉड गेज में बिल्ट हुआ था, और वो लाइन पोरबंदर से लेकर थाने तक बना था 1853 में। तो ब्रॉड गेज के बाद दूसरे गेज में आते हैं स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज में दोनों ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस 1435 mm या फिर 4 फीट 8.5 इंच होता है। और इंडिया में आपका स्टैंडर्ड गेज सिस्टम यूज होता है अर्बन ट्रांजिट रेल में, जैसे कि होगी आपका मेट्रो, मोनोरेल या फिर ट्राम। 2010 तक स्टैंडर्ड गेज बस कोलकाता में देखा जाता था, जो ट्राम में यूज होता था। और अब 2016 के बाद हर जगह मेट्रो में देख सकते हैं, चाहे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, रैपिड रेल मेट्रो, कहीं भी हर जगह आपका ये स्टैंडर्ड गेज ही यूज होता है। तीसरा है आपका मीटर गेज। मीटर गेज में आपका दोनों ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस 1000 mm होता है। मीटर गेज को इसलिए बनाया गया ताकि थोड़ी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए रेल लाइन बनाने में। और आज के दिन में मीटर गेज बस एक ही जगह यूज होता है, वो है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे में बस। और चौथा गेज आपका आता है नैरो गेज। ये सबसे छोटा गेज होता है। इसमें दोनों ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस 762 mm या फिर 610 mm रखा जाता है। और ये गेज आपका दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे में यूज होता है और एक कालका शिमला रेलवे में यूज होता है। बस ये इसी 2 जगह यूज होता है। और अब बात करते हैं कि इंडिया में जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा गेज यूज होता है। आप जहाँ भी जिस भी ट्रेन को देखते होंगे वो हमेशा वाइड गेज में चलता होगा। तो आप देखे होंगे कि अब ट्रेन इंजन जो रहता है उसके आगे हमेशा पहला लेटर W लिखा रहता है। W का मतलब ही होता है वाइड गेज। ये सब वाइड गेज में यूज होने के लिए बना है। वाइड गेज इंडिया में इसलिए यूज होता है जो हिस्ट्री में जो सबसे पहला ट्रेन चला था वो वाइड गेज पे ही चला था। वाइड गेज आपको एक ग्रेटर स्टेबिलिटी भी देता है इंजन और कोचेस को। और एक प्रोजेक्ट आया था यूनी गेज, जिसमें सारे रेलवे ट्रैक्स को वाइड गेज में बदलना मैंडेटरी हो गया था। उम्मीद है कि आपको इन सब गेजेस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो करते इस वीडियो को ही खत्म और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।